जय श्री राधे कृष्णा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन आपके कार्य बनते नहीं और आप परेशानियों में घिर जाते हैं। तब देखा गया है कि आपका ईश्वर पर विश्वास होना कम हो जाता है, या कई बार तो आप कहने भी लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। और बहुत सारे लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो कहते भी हैं कि पहले हमारा ईश्वर पर विश्वास बहुत था, बट अब हमारा ईश्वर से विश्वास कम हो रहा है, या हमें तो अब विश्वास है ही नहीं। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 या 3 मिनट की ये स्टोरी होगी और शायद ये आपका जीवन बदल देगी। मैं हूँ आचार्य भाग्यराज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई अच्छी वीडियो या जानकारी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। और अगर आप और भी बहुत अच्छी जानकारियां लेना चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.vedicastrologer.online। वहाँ आप जाएंगे, ब्लॉग में या फ्री रेमेडी इमेजेस में आप बहुत अच्छी जानकारी लेकर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपका जो विश्वास कम होता है भगवान के ऊपर से, जिसने आपको भेजा इस धरती पर, उसी के प्रति आप जब संशय मन में आना शुरू हो जाता है, वो कैसे दूर होगा। आप इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ये हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, केवल 2 से 3 मिनट की है, पूरी अवश्य सुने। एक बार जब द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए बोला कि हे पार्थ, आप तराजू पर पाँव संभाल कर रखना, अपना ध्यान अच्छे से केंद्रित करना और मछली की आंख पर अपना ध्यान लगाते हुए निशाना साधना, मैं आपके साथ रहूँगा। तो अर्जुन ने बोला, भगवान श्री कृष्ण, जब सब कुछ मैं ही करूँगा तो आप क्या करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। तो अर्जुन बोले कि भगवान श्री कृष्ण, ऐसा क्या कार्य है जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन को अपने आप पर बहुत ही अभिमान था, और वो इसलिए भी था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे, और बहुत ही अच्छा उनके अंदर हम कह सकते हैं कौशल भी था, युद्ध कला का, सभी चीज़ों का। तो उन्होंने संशय प्रकट करते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे पार्थ, जिस विचलित और हिलते हुए पानी में आप मछली को देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेंगे, उसको स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बताते कि ये जो पानी को स्थिर किया गया है वो भगवान के द्वारा किया गया है, तो ये बात अर्जुन को कभी भी नहीं पता लगती और उनको ये लगता कि शायद ये निशाना उन्होंने ही ठीक से साध पाए हैं। लेकिन उस निशाना साधने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने, कि उस पानी को, हिलते हुए पानी को उन्होंने स्थिर कर दिया था। यानी कि आपके जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको प्रतीत होता होगा कि ये काम आपके द्वारा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कितनी बार भगवान ने आपके जीवन में ऐसी ही सपोर्ट की हो कि जो आप नहीं कर सकते थे। यानी कि जिस कार्य को आप करने में सक्षम नहीं थे, उसमें किसी दैवीय शक्ति ने आपकी हेल्प की और आपको पता ही ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, ये तो मैंने स्वयं ही कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही विवेकपूर्ण क्यों ना हो, आप कितने ही किसी कार्य में निपुण क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति पर आप स्वयं नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और उस प्रयास की भी एक सीमा है, और उस सीमा के बाहर की जो बागडोर है उसी को संभालने का काम जो है वो भगवान करते हैं। यानी कि जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो तो आप कितने ही प्रयास क्यों ना करें, उन प्रयास को किए गए भी जितने भी प्रयत्न होंगे वो सभी असफल हो सकते हैं। तो अच्छा सभी के लिए यही है कि जिस ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उसके गुणगान करें, हम उनकी भक्ति करें और उनमें पूर्ण विश्वास रखें, और उनमें विश्वास रखते हुए हम कार्य करें। उसके बाद उसका जो फल होगा वो देना ना देना ईश्वर की मर्जी है, बट हमारा जो विश्वास है वो भगवान में कम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके
हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं का ही नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं। तो मेरा विश्वास है कि आज आपने समझा होगा कि भगवान किस तरह से आपके साथ रहते हैं। ये अलग बात है कि कई बार आपके पूर्व जन्मों के कर्म या फिर इसी जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक कुछ चीज़ें भोगनी पड़ती हैं जिससे आपको मानसिक परेशानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ये वीडियो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आप समझते हैं कि सच में ये वीडियो बहुत अच्छी है, इस वीडियो के विचार जो है किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और एक अच्छा संसार बने और लोग भगवान में भक्ति करें, अच्छे कार्य करें, अच्छी सोच रखें और वो जीवन में आगे चलकर अच्छे बने। तो इसी तरह से हम आपको फिर अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राधे कृष्णा।